नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये मेज, ये हवा, यहाँ तक कि हम और आप आखिर बने किस चीज से हैं? आज हम उसी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज यानी एटम की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सोच है जिसने हमारी पूरी कायनात को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर 100 साल पहले ये फिजिक्स का सबसे बड़ा सिरदर्द था। वैज्ञानिकों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई भी चीज स्थिर यानी स्टेबल कैसे है। इसका जवाब एटम के दिल में छुपा था, और अगर वो जवाब न मिलता तो फिजिक्स के हिसाब से इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक संकट से। और ये संकट पैदा हुआ था रदरफोर्ड के मशहूर एटॉमिक मॉडल से। वो मॉडल बहुत पॉपुलर था, पर उसमें एक बहुत बड़ी, बल्कि एक जानलेवा खामी थी। जरा कल्पना कीजिए एक नन्हे से सोलर सिस्टम की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। रदरफोर्ड का आइडिया यही था, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुरानी फिजिक्स के नियम कहते थे कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी खोनी चाहिए, और घूमते घूमते 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में उसे सीधा न्यूक्लियस में जाकर समा जाना चाहिए। अब सोचिए, अगर हर एटम के साथ ऐसा हो तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एक पल में ढह जाएगा। फिजिक्स एक तरह से एक बंद गली में पहुंच चुकी थी। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है एक डेनिश फिजिसिस्ट की, नील्स बोर। और उन्होंने जो समाधान दिया वो कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। वो एक ऐसी क्रांतिकारी सोच थी जिसने एटम को खुद से ही बचा लिया। बोर ने आकर सीधे सीधे कह दिया, सुनिए, आपके पुराने नियम यहाँ नहीं चलेंगे। उन्होंने एटम के लिए बिल्कुल नए नियम बना दिए। पहला, इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारागर्दी नहीं कर सकते। वो सिर्फ कुछ खास तय रास्तों पर ही चल सकते हैं, जैसे कोई फिक्स्ड लेन हो, और इन लेन्स में घूमते हुए वो कोई एनर्जी नहीं खोते। दूसरा, ये रास्ते रैंडम नहीं हैं, ये एक खास क्वांटम नियम से तय होते हैं। और तीसरा और सबसे कमाल की बात, इलेक्ट्रॉन इन रास्तों के बीच छलांग लगा सकते हैं, और सिर्फ छलांग लगाते वक्त ही वो एनर्जी छोड़ते या लेते हैं। चलिए, इसको एक क्वांटम सीढ़ी की तरह समझते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो पहले पायदान पर हो सकता है, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन इनके बीच की हवा में वो कभी नहीं हो सकता। और जब वो किसी ऊंचे पायदान से नीचे वाले पायदान पर कूदता है तो अपने अंदर से रोशनी की एक किरण छोड़ता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। ये जो क्वांटम जंप का आइडिया था ना, ये उस जमाने के लिए मतलब किसी साइंस फिक्शन जैसा था, पूरी तरह से नया। अब देखिए, बोहर का मॉडल सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी। नहीं, इसकी असली ताकत तो कुछ और ही थी। इसने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसने वैज्ञानिकों की दशकों से नींद उड़ा रखी थी। हुआ ये कि दशकों से साइंटिस्ट एक चीज देख रहे थे। जब भी वो हाइड्रोजन गैस को गर्म करते तो उसमें से कुछ खास फिक्स्ड रंगों की रोशनी निकलती थी। एक तरह का, कह लीजिए, एटॉमिक बारकोड। हर कोई जानता था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कोड है क्या, और ये ऐसा ही क्यों है। और यही बोहर का मॉडल हीरो बनकर सामने आया। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये थी एकदम सटीक भविष्यवाणी। अपने नए क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करके बोहर ने हाइड्रोजन से निकलने वाली हर एक लाइट की लाइन की पोजीशन एकदम परफेक्ट बता दी, मानो उन्होंने एटम का सीक्रेट कोड ही तोड़ दिया हो। पर जैसा कि होता है, साइंस की कहानी कभी एक जगह नहीं रुकती। बोर की ये थ्योरी एक मास्टरपीस तो थी, पर ये एक अधूरा मास्टरपीस था। इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। तो एक तरफ तो ये मॉडल हाइड्रोजन के लिए एक सुपरस्टार था। एटम क्यों स्टेबल है, हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम, सब कुछ समझा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मामला एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम जैसे हीलियम का आया, ये मॉडल काम नहीं कर पाया। और तो और, जब वैज्ञानिकों ने और ध्यान से देखा तो पता चला कि वो लाइट की लाइनें भी और भी महीन लाइनों में बटी हुई थीं। और इसका जवाब बोहर के मॉडल के पास नहीं था। लेकिन मॉडल की इन कमियों के बावजूद बोहर ने एक और बहुत ही गहरा आइडिया दिया। एक ऐसा सिद्धांत जिसने इस नई अजीब क्वांटम दुनिया और हमारी जानी पहचानी पुरानी क्लासिकल दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का रियलिटी चेक था। बोर का कहना था कि देखो, ये क्वांटम के नए नियम कितने भी अजीब क्यों ना हो,
जब हम बड़ी चीज़ों की दुनिया में आते हैं तो इन्हें हमारी पुरानी जानी पहचानी फिजिक्स से मेल खाना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हों। और ये देखिए, ये खुद बोहर के हाथ से लिखे नोट्स हैं। यहाँ वो खुद लिख रहे हैं कि कैसे ये सिद्धांत क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी को जोड़ता है। उनका मकसद साफ था, नई थ्योरी को पुरानी थ्योरी के साथ जोड़ना, उसे रिप्लेस करना नहीं, जहाँ पुरानी थ्योरी पहले से सही काम कर रही थी। इस पूरे आइडिया का निचोड़ इस एक लाइन में है। इसका मतलब बस इतना है कि जब एटम की दुनिया में हम बहुत बड़े ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं की बात करते हैं, तो क्वांटम के जो छोटे छोटे जंप हैं वो इतने पास पास और मामूली हो जाते हैं कि सब कुछ एकदम स्मूथ और लगातार लगने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी क्लासिकल फिजिक्स बताती है। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। कितना खूबसूरत है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर बोहर का मॉडल ही आखिरी जवाब नहीं था तो फिर क्या था? देखिए, बोहर का मॉडल मंजिल नहीं था। ये उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक बेहद जरूरी मील का पत्थर था। इसने वो दरवाजा खोला जिसके पार एक और भी गहरी और भी ज्यादा हैरान करने वाली और कहीं ज्यादा पावरफुल थियरी इंतजार कर रही थी, जिसे आज हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से।